Uh, Hello and welcome to Padhai Buddy. This is another lecture on environment series, and in today's lecture we will learn about Biosphere Reserve. We will see what is Man and Biosphere Program, zones of Biosphere Reserve, and the difference between other protected areas and Biosphere Reserve. So let's get started. What are Biosphere Reserve? Biosphere Reserve were initiated under the UNESCO's Man and Biosphere program, that is MAP program, in 1971. Its purpose is to conserve in situ all the forms of life along with its support system in totality. Presently, 18 Biosphere Reserve are in India. ठीक है, तो ये जो है मैप प्रोग्राम के अंतर्गत 1971 में स्टार्ट किए गए थे और इनका मकसद ये है कि ये इन सीतु मतलब जहाँ पे जो चीज़ पूरी बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पर ही उनको कंजर्व किया जाए, साथ ही साथ उनके सपोर्ट सिस्टम्स यानी कि वहाँ पे जो लाइफ है उसको सपोर्ट करते हुए जो आसपास का इकोसिस्टम है उसको भी कंजर्व किया जाए। अब देख लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व को कुछ 3 जोन्स में बांट दिया जाता है। सबसे पहला जोन होता है कोर जोन, जो सबसे अंदर का जोन होता है ये वाला, जो कि ये इंटायरली सिक्योर्ड होता है और प्रोटेक्टेड होता है। यहाँ पे बहुत ही रेस्ट्रिक्शंस होते हैं और बहुत कम एक्टिविटीज़ ही अलाउड होती हैं, नहीं ही होती हैं। फिर आ जाता है हमारा बफर जोन। बफर जोन जो होता है वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ अलाउ की जाती हैं, जैसे कि रिसर्च हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रेनिंग हो गया, टूरिज़्म हो गया, ठीक है। लेकिन फिर भी ये साउंड इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखते हुए की जाती हैं। ट्रांजिशन एरिया जो होता है हमारा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटी परमिट की जाती है, जैसे कि ह्यूमन सेटलमेंट्स भी यहाँ पे हो सकते हैं। इस फिगर में भी यही समझाने की कोशिश की गई है। आप यहाँ इस फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो कोर एरिया है सॉरी, यहाँ पर पूरी तरीके से कंजर्व किया जाता है, लेकिन रिसर्च ये बना हुआ है ना, यहाँ पे रिसर्च अलाउड है। उसके बाद हम आ जाते हैं बफर जोन में। बफर जोन में रिसर्च हो गया, थोड़ा बहुत ह्यूमन सेटलमेंट हो गया, थोड़ा बहुत एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हो गया और टूरिज़्म हो गया, यहाँ पे अलाउड हो सकता है, लेकिन इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद आ गया हमारा ट्रांजिशन एरिया, जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स काफ़ी ज़्यादा अलाउड होते हैं, यहाँ पे टूरिज़्म भी अलाउड होता है और यहाँ पे एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च सब अलाउड होता है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम इन इंडिया। The Biosphere Reserve Program in India is guided by UNESCO's Man and Biosphere Program as India is signatory to the landscape approach supported by MAP program. A scheme called Biosphere Reserve is being implemented by Government of India since 1986, in which financial assistance is given in 90:10 ratio to the Northeast region states and 3 Himalayan states, and in the ratio of 60:40 to other states for maintenance, improvement and development of certain items. State government prepares the management action plan, which is approved and monitored by Central MAP Committee. ठीक है, तो इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम जो है वो 1986 से चल रहा है, जो कि यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम पे ही आधारित है। इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है 90:10 में नॉर्थ ईस्ट रीजन और 3 अदर हिमालयन स्टेट्स को, और 60:40 अदर स्टेट्स को। क्या करने के लिए? मेंटेन करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए कुछ आइटम्स का बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बनाता है मैनेजमेंट एक्शन प्लान, इसको अप्रूव करती है सेंट्रल मैप कमेटी। अब ये देखिए, यहाँ पे ये लिस्ट है इंडिया में जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं। 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। सबसे पहला नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, मानस, सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, डिब्रू साइखोवा, दिहांग दिबांग, पंचमरी, कंचेनजोंगा, अगस्त्य मलाई, अचनकमार, अमरकंटक, कच्छ, कोल डेजर्ट, सेशेलम एंड पन्ना। और आप यहाँ पे देख सकते हो जो डार्क बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, कुछ यहाँ पे 10 होंगे,
ये जो बायोस्फीयर रिजर्व दिए हुए हैं ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व जो कि यूनेस्को चलाता है उसमें ये शामिल है, ठीक है, बाकी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। और उसके बाद आप इनके बारे में यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद ये भी यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है कि जो 10 बायोस्फीयर रिजर्व हैं 18 में से वो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है बेस्ड ऑन यूनेस्कोज मैप प्रोग्राम। कौन कौन से आ जाते हैं इसमें? नीलगिरी, सुंदरबंस, नोकरेक, सिमलीपाल, अचनकमार, अमरकंटक, गल्फ ऑफ मन्नार, नंदा देवी, पंचवरी, ग्रेट निकोबार एंड अगस्त्य मलाई। So thank you. This is all about today's lecture, and if you like this lecture, please like, share and subscribe, and I will come up with another lecture. Till then, goodbye.